हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, इससे पहला जो वीडियो डाला था संसदीय प्रस्ताव के बारे में, जिसमें हमने निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि प्रस्तावों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। आई होप आप वो वीडियो देखे होंगे, आपको वो काफी वीडियो पसंद भी आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला भी होगा। ठीक है दोस्तों, आज पुनः उसी कड़ी में आगे का प्रस्ताव लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज हम देखेंगे कि विश्वास प्रस्ताव क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो पार्ट 2 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखेंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पिछले वीडियो में हम अच्छे से क्लियर कर चुके थे। इसमें देखिए दिया है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में, ये काफी बार एग्जाम में पुट अप क्वेश्चन है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ उठा था, ठीक है, या पारित हुआ था, या कौन विरुद्ध, किसके विरुद्ध, या कौन लेके आया था, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। और पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, और ये मैंने बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया कहां जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कौन से सदन में लाया जाता है। तो पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में, यह हम याद रखेंगे, लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। ये एग्जाम में काफी बच्चे गलत कर देते हैं कि पूछता है किसके विरुद्ध लाया गया था, तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि जेबी कृपलानी। नहीं, जेबी कृपलानी लेके आया था किसके विरुद्ध, तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में। ठीक है, इनके जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लेके आई थी जेबी कृपलानी ने, क्या पहला प्रस्ताव लेके आई थी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव समझ में आई चीजें। अब तक टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, अब तक अगर बात करें आज तक की, तो 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इवन जो हमारे प्रेजेंट के पीएम महोदय हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ भी क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वह अपना विश्वास सिद्ध कर दिए, बहुमत सिद्ध कर दिए, तो सरकार हटी नहीं। जब विश्वास सिद्ध हो जाएगा तो सरकार नहीं हटेगी। ठीक है, तो 27 बार एग्जाम में पुट अप क्वेश्चन है कि अब तक कितने बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो हम याद रखेंगे 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सरकार के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है, जब इंदिरा गांधी सरकार थी तब सबसे अधिक बार क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 15 बार। ठीक है, और इन्होंने हर बार अपना विश्वास क्या किया था, दिखा दिया था, या विश्वास पारित कर दिया था। ठीक है, बहुमत सिद्ध कर दिया था। ठीक है जी, तो ये याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि 27 पीएमओ के खिलाफ, अर्थात 27 प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लाया गया, नहीं, 27 बार लाया गया। जैसे एक प्रधानमंत्री, तो उनको कई दफा 5 साल के भीतर या 10 साल के भीतर 2 कार्यकाल है, तो 2 बार 3 बार ऐसे ला सकते हैं, जब भी हमें लगे क्या कि वो उनके पास उतने सांसद नहीं है जो अपना विश्वास वह क्या कर सके, सिद्ध कर सके, तो हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। हम नहीं लेके आ सकते, कौन लेके आता है, जो विपक्षी दल होते हैं उनके विरुद्ध विपक्ष में वह लेके आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है जी, इतना समझ में आया। और चलिए अब बात करेंगे कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में आपको विश्वास मत क्लियर कर दिया था, विश्वास प्रस्ताव विश्वास मत, लेकिन इसमें भी बता देता हूं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फ्लोर टेस्ट या कॉन्फिडेंशियल टेस्ट के नाम से हम जानते हैं विश्वास प्रस्ताव को। ठीक है, अब देखिए विश्वास मत होता क्या है, पहले देखें, या विश्वास मत या बहुमत। ठीक है, जिसमें लोकसभा में हमें पता है सीटों की संख्या कितनी है, 545 है, और 545 का जब 50% निकालेंगे तो 272, यानी 272 आएगा, तो 273 हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो 273 क्या होना चाहिए, जब मत आता है, ठीक है, बहुमत जो प्राप्त करता है उसकी सरकार बनी रहती है। ठीक है, जब इससे कम आता है तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाता है वो उसकी सरकार को गिरा सकता है इसके माध्यम से। ठीक है जी, समझ में आया चीज। अब देखिए यह लोकसभा के पक्ष में द्वारा, लोकसभा में पक्ष द्वारा लाया जाता है। जो विश्वास मत है, जैसे मैंने देखा कि अविश्वास और विश्वास, अविश्वास प्रस्ताव ये कौन लाएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो हम याद रखेंगे कि ये विपक्ष वाले लेके आएंगे, किसके खिलाफ, जो सत्ता में है। और विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा, ये विश्वास अपना सिद्ध कौन करेगा, तो जो सत्ता में है, ठीक है, जो पक्ष में है इस समय, वह यह सिद्ध करेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो जो विपक्षी होंगे वह अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं सरकार के खिलाफ। अगर वह अपना बहुमत, जो सत्ता में है, वह बहुमत साबित नहीं कर पाता है, सिद्ध नहीं कर पाते, तो उनकी सरकार क्या होती, गिर जाती। लोकसभा में पक्ष द्वारा लाया जाता है, इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। वैसे अगर याद करें तो वैसे पीएम जो विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए थे, ये लोग हैं जो अपना विश्वास मत अभी तक हासिल नहीं कर पाए, मतलब उनके खिलाफ अगर बहुमत ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो अपना क्या नहीं, विश्वास साबित नहीं कर पाए थे। अब जैसे में चौधरी चरण सिंह है, वीपी सिंह है, चंद्रशेखर बलिया वाले और अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, इनका एक वोट से 272 समर्थन प्राप्त हुआ था, विश्वास प्रस्ताव हुआ था, केवल एक वोट से इनकी सरकार क्या हुई थी, गिर गई थी। समझ में आया, तो ये है विश्वास अविश्वास मत, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम कटौती प्रस्ताव।
कटौती प्रस्ताव यह 4 प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। 4 प्रकार का साधारण कटौती। अब एक एक देखेंगे कि ये 4 जो प्रकार होते हैं कटौती प्रस्ताव के, ये कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें पहले देखो दिया साधारण कटौती। साधारण कटौती वो होता है जो चर्चा समाप्त करके मतदान के लिए। चर्चा समाप्त करने का अभिप्राय यह होता है कि हमने देखा था चर्चा या प्रस्ताव जो 2 से 6 बजे के मध्य 4 घंटे का समय होता है, उसमें नए नए मुद्दों पे, नए नए चीजों पे, नए नए नियमों कानूनों पे केवल चर्चा एवं प्रस्ताव होती है। कोई ऐसा चर्चा या कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जिसपे काफी लंबे समय तक क्या हो, चर्चा चलती रहे, तो उस चीज को क्या किया जाता है, कटौती करके, ठीक है। कटौती साधारण कटौती अर्थात उस चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है और उस पर मतदान करा लिया जाता है, ठीक है। कि चलो इसे अब रहने दो, बहुत हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, इस पे हम क्या करते हैं, अब मतदान करा लेते हैं, जो भी फाइनल डिसीजन है वो पता चल जाएगा। समझ में आई चीजें कि नहीं। तो साधारण कटौती में वो होता है कि जो भी चर्चाएं चल रही हैं उसको स्थगित करके उस पर मतदान कराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, साधारण कटौती कहलाती है। समझ में आया कटौती प्रस्ताव में। अब चलिए दूसरा देखेंगे घटकों में कटौती। घटकों में कटौती जो है केवल प्रमुख बिंदु के समूह पर चर्चा करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, प्रमुख बिंदु के समूह पर चर्चा करने के लिए अर्थात कोई भी ऐसा प्रस्ताव है जो बहुत लंबा है, तो उसमें से जो भी प्रमुख बिंदु हैं उसे हम उठा लेते हैं और उन सारे बिंदुओं पे हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। वह आता है किसके अंदर, तो घटकों में कटौती आती है। समझ में, यह प्रस्ताव पे हम क्या करते हैं, जो भी बिंदु हैं प्रमुख वाले उस पे हम उठाएंगे और उन चीजों के अपने संसद में क्या कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा है कंगारू कटौती। अब कंगारू नाम से ही पता है कंगारू क्या करता है, कूदता है, ठीक है। कूद के इधर उधर कूदता है कंगारू। तो कंगारू कटौती में होता है कुछ बिंदुओं पर चर्चा के लिए। अब जैसे क्या होता है, मान लो 20 पॉइंट है, तो कुछ बिंदु को जैसे हमने 5वां उठा लिया, 6वां उठा लिया, या बोलते हैं कि 9वां उठा लिया, फिर 12वां उठा लिया, फिर 17वां उठा लिया, फिर 20वां उठा लिया। अर्थात कंगारू कटौती में वह होता है जो प्रमुख बिंदुओं में से, अर्थात कई सारे टॉपिक हैं, बहुत बड़ा चर्चा है, उसमें से चुन के हम क्या करना, एक एक टॉपिक कूद के उठा लें, वह कंगारू कटौती आता है, ठीक है। ऐसे ठीक है, पॉइंट छोड़ के कुछ टॉपिक उस पे हम क्या कर लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं, कंगारू कटौती के अंतर्गत आता है। समझ में आया चीजें। चलिए अब आगे बात करें गिलोटीन कटौती। गिलोटीन कटौती ये होता है छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा करने के लिए, ठीक है। अब इसमें वो होता है कि जैसे हमने जो छोड़ के किया, ठीक है। जैसे पहला में हमने क्या किया, पहला में यह किया कि साधारण कटौती में जो भी चर्चाएं चल रही थी लंबा समय तक उसे स्थगित करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मतदान करा लेते हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया। दूसरा है हमारा घटकों में कटौती, अर्थात उसमें से जो विशेष या प्रमुख बिंदु हैं उस पे हम केवल चर्चाएं कर लेते हैं। कंगारू कटौती में वो होता है जिसमें एक टॉपिक छोड़ के या मध्य से कोई टॉपिक उठा के क्या करते हैं, उसे हम कूद के क्या करते हैं, उस पे चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है। और जो गिलोटीन कटौती है, जो इन सब के बाद जो भी छूट गई है पॉइंटें, जो भी बिंदु छूट गई हैं, किसी को लगा कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पे क्या कर लेना, चर्चाएं कर लेना आता है, गिलोटीन कटौती के अंतर्गत आता है। समझ में। तो आई होप ये कटौती प्रस्ताव भी आपको समझ आया होगा। देखिए दिमाग में डाला हूं कि सभी समिति तथा सभी प्रस्ताव की चर्चा अनुच्छेद 118 में होती है, यह याद रखेंगे। पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में सभी प्रस्ताव एवं चर्चाएं होती हैं, तो हम याद रखेंगे आर्टिकल 118 में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये संसदीय प्रस्ताव की जो भी क्रियाकलाप थी, कार्यविधियां थी, कार्यवाहियां, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।